सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड को लेकर, यानी कि BHEL BHEL। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इस स्टॉक में हमें पिछले कुछ टाइम से जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन जोन में है। आपने देखा होगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो मार्केट थी, ठीक है, कल के दिन वो एक बहुत ज़बरदस्त हाई लगाते हुए नजर आई है। फ्रेश अपना जो मैक्सिमम हाई है मार्केट वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन इस स्टॉक में जो है कुछ खास मोमेंटम नहीं बन पाए स्टॉक, बल्कि थोड़ा नेगेटिव ही रहे, देख सकते हो। ठीक है, हल्की फुल्की स्टॉक में करेक्शन ही बनी है, लेकिन मार्केट क्लोजिंग के बाद जो एक खबर आई है ना भी, वो हैरान करने वाली आई है। जी हाँ, मार्केट क्लोजिंग के बाद एक बड़ी खबर आई है जो पूरे स्टॉक को नहीं भाई, पूरे इस सेक्टर को हिला रही है। तो चलिए आपको दिखाते भी आखिरकार क्या न्यूज़ आई है और उसका कितना इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। और उस एक न्यूज़ की वजह से आप लोग देखोगे इस स्टॉक की ओपनिंग भी 200 के ऊपर में हो सकती है। तो चलिए भी आपको दिखाते भी आखिरकार न्यूज़ क्या है और उसका इम्पैक्ट हमें कैसा देखने को मिलेगा, चार्ट्स के ऊपर कैसे क्या लेवल्स रहेंगे। साथ में आपको पता होगा अभी Q3 के नंबर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, Q3 के नंबर आएंगे ना अभी, और बजट से पहले ये स्टॉक में जो है एंट्री का अच्छा खासा मौका आपके लिए तैयार हो सकता है। आपने इस भाव से खरीद लिया मान लीजिए, या थोड़ा बहुत नीचे या फिर थोड़ा बहुत ऊपर से आपने इसको खरीद रखा है। अगर थोड़ा बहुत आपके जहां से भी आपने खरीदा उस भाव से 5 से 10% के बीच करेक्शन बनती है किसी भी कारण से, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बेचना ही है स्टॉक को। ठीक है, बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है। नीचे के भाव से अगर मिले तो कंसीडर करने के बारे में सोचना, ठीक है, थोड़ा बहुत और लेने के बारे में सोचना। तो चलिए भाई आप देखते हैं आखिरकार न्यूज़ क्या है। सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे इसके आगे के टारगेट। जो वॉल्यूम आई है वो आप लोग देखोगे भी 1,65,00,000 के आसपास की वॉल्यूम आई है, तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम भी आती हुई नजर आई है। RSI आप लोग देखोगे 63 के ऊपर है। बट जो सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली बात है वो इसके PE रेशो को लेकर है भाई। PE बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, 950 के ऊपर में पहुँच चुका है भाई। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा वहाँ पर डर लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारी स्ट्रेटेजी जो रहेगी ना भाई स्टॉक को लेकर, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगी। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजी के साथ हमें जो भी स्टॉक के साथ चलना है। और आप लोग देखोगे इसका बाउंड वीक हाई 205 रुपये के आसपास का है, तो ये स्टॉक आप लोग देखोगे फ्रेश बाउंड वीक हाई भी लगा सकता है इस न्यूज़ के बाद। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के अंदर बताया है, और कल के दिन ये अपडेट आते हुए नजर आई है मार्केट क्लोजिंग के बाद। यहाँ पर डेट भी देख सकते हो भी 12/1/2024। और ये जो खबर है वो आप लोग देखोगे ऑर्डर को लेकर है। रिसीव्ड ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम NLC इंडिया लिमिटेड। तो NLC इंडिया लिमिटेड से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है, और ऑर्डर बहुत बड़ा है भाई, छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। यहाँ पर देखोगे भी भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड LOA डेट 12/1/2024 ऑफ EPC। ठीक है, पैकेज 3x800। आप लोग देखोगे भी लगभग 3 जो ये 800 मेगावाट के जो है NLC जो टालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर तैयार करके देगी। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग आप लोग देखोगे ये जो स्टॉक है वो हमें कल के दिन फोकस में मंडे के दिन जो है फोकस में दिखाई देगा। तो 3 बड़े जो ना भी आप लोग देखोगे जो 800 मेगावाट के यानी टोटल 2400 मेगावाट के आसपास के प्रोजेक्ट है ये, और इसी के ऊपर जो ना भी कंपनी काम करेगी, और इसी की वजह से आप लोग देखोगे ये स्टॉक फोकस में है। तो चलिए अब आपको दिखाते भी इसका एक्चुअली में कॉस्ट क्या है जिसकी वजह से जो ना भी ये स्टॉक फोकस में है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी ये जो कंपनी है इसे जो अभी ये लगभग 64 मंथ में कंप्लीट करके कमीशनिंग, ये जो स्टार्टिंग इसकी 64 मंथ में हो जाएगी। उसके बाद आप लोग देखोगे इसके साइज जो लगभग आपको 15,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो ऑर्डर है, ये लगभग 15,000 करोड़ का है। और इसी एक ऑर्डर की वजह से आप लोग देखोगे ये जो स्टॉक है वो मे भी 205 प्लस के टारगेट आपको दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी क्या क्या काम करेगी भी इस ऑर्डर के चलते, वो यहाँ पर आपको देखने में सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर एंड एसोसिएटेड। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी जो इरेक्शन, सिविल वर्क्स हो गए, सब कुछ जो है भी कंपनी यहाँ पर तैयार करके देगी। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्लांट्स है इसके रिगार्डिंग। तो चलिए भाई अब जानते हैं इसके आगे के क्या कुछ मोमेंटम बन रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर आपकी स्टॉक के अंदर होल्डिंग है तो नीचे में जो सपोर्ट वगैरह यहाँ पर बन रहे हैं, पहला सपोर्ट रहेगा भी 90 रुपये का, 190 का। सेकंड रहेगा 170 के आसपास का। तो ये 2 सपोर्ट है, और अगर ये किसी भी कारण इस कंडीशन में आते हैं कि 170 के आसपास, 175 के आसपास ऊपर के भाव से प्रॉफिट बुकिंग का दबाव थोड़ा बढ़ता है, उस कंडीशन में अगर इस लेवल पर आते हैं तो वो हमारे लिए एक बड़ा मौका होगा भाई। और ये मौके बार बार नहीं आते हैं,
आपने पीछे भी देखे होंगे भी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। यहाँ पर स्टॉक में एक दिन करेक्शन आई थी भी 7-8% के आसपास, और उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो स्टॉक है वो हमें एक जबरदस्त तेजी के साथ एक फ्रेश हाई लगाते हुए नजर आया। उसी प्रकार से आप लोग देखो हल्की फुल्की ऊपर के भाव से करेक्शन अभी के टाइम 204 रुपये के आसपास जो स्टॉक पहुंचा था, ठीक है, 204-5 रुपये के आसपास, वहां से हल्की फुल्की करेक्शन है। और उसके बाद आप लोग देखो अभी ये 15,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है, ठीक है। इस ऑर्डर के चलते ये जो स्टॉक है वो कल मंडे के दिन एक फ्रेश हाई लगा सकता है। तो इसलिए नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 190 का, ठीक है, 196 के आसपास शेयर है। अगर ये स्टॉक आप लोग 200 के नीचे में ओपनिंग ले, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, या फिर अपने प्राइस के आसपास ओपन होते हुए नजर आए। लेकिन लगता तो नहीं है, देखो भाई ये अपने प्राइस के आसपास ओपन होगा, ठीक है। अगर होता है तो 190 रुपये का नीचे में सपोर्ट और ऊपर में टारगेट 210 से 215 रुपये तक के रहने वाले हैं। ये आपको स्टॉक ये दिखा सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।